Hello बच्चों, let's see this question. The question says A and B are two students. Their chances of solving a problem correctly are 1/3 and 1/4 respectively. If the probability of their making a common error is 1/20 and they obtain the same answer, then the probability of their answer to be correct is 10/13, 13/120, 1/40, 1/12. The key concept for this question is Bayes theorem. Bayes theorem क्या होता है? Probability of EI upon A is equal to probability of EI into probability of A upon EI divided by summation over J is equal to 1 to n probability of EJ into probability of A by EJ. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे. लेट E1 is equal to event that both A and B solving the problem. Therefore probability of E1 क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/4 इधर रखा ना. जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा करेक्टली तो क्या हो जाएगा? 1/3 एंड 1/4 मीन्स 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12. एंड नाउ फिर लेट कर लेंगे हम. लेट E2 इज इक्वल टू इवेंट that both A and B get incorrect solution of the problem. Therefore probability of E2 is equal to क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. करेक्ट तो 1/3 है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 - 1/3 इट मीन्स 2/3 इंटू बी का क्या हो जाएगा? 1/4 है करेक्ट का. इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 मीन्स 3/4. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2. फिर हम लेट कर लेंगे. लेट E is equal to event they got same answer. Here probability of E by E1 क्या हो जाएगा? 1. क्यों? क्योंकि probability of E मीन्स आंसर सेम होना चाहिए. ठीक है. और E1 दोनों करेक्ट होना चाहिए तो इसका प्रोबेबिलिटी एक ही होगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 मतलब दोनों आंसर सेम होना चाहिए. और वो इनकरेक्ट होगा तो वो हमें गिवन है 1/20. हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बेस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 प्लस probability of E2 into probability of E upon E2.
अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/12 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितना है 1 है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना 1/12 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितना 1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना 1/2 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना 1/20 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1/12, नीचे क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/40, तो ये हो जाएगा 1/12 डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 13/120, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 120/13, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, मीन्स आंसर आ जाएगा हमारा 10/13। द फाइनल आंसर इज 10/13। होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।